अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के महादेव एपिसोड है जी 357 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। कलिक शक्चानी पार्सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। और पिताजी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? तुम्हारा ये रूप, तुम्हारे ये वस्त्र। माँ, कदाचित आप दोनों को पता नहीं चला होगा, किंतु बाहर आंधी आई थी, उसी के कारण हमारा रूप ऐसा हो गया है। आंटी, ये तुम क्या कह रही हो? और अकेली आई हो? अकेले? हम कुछ समझे नहीं पिताजी। कदाचित आप जया विजया की बात कर रहे होंगे। हमने स्वयं उन दोनों को सुबह से नहीं देखा। हम तो अकेले उद्यान गए थे। हम जया विजया के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। हमारा तात्पर्य तो तुम्हारे परिवार से था। परिवार? माँ, हमारा परिवार तो हमारे सामने है, फिर ये प्रश्न क्यों? आप क्या कह रही हैं माँ? सुनो, तुम दोनों जया विजया को हमारे कक्ष में भेज देना। हम अभी आते हैं। बनवती, हमारी पार्वती कहीं महादेव से रुष्ट होकर तो नहीं आ गई? इसलिए उनके संदर्भ में कोई बात नहीं की। महादेव से रुष्ट तो हो सकती है, किंतु सुहागन का श्रृंगार ना करना ये उचित नहीं है। हम अभी जाकर उससे बात करते हैं। रुकिए देवी, पिताजी बताइए ना, माँ कहाँ है? माता अवश्य ही आपके लिए कोई विशेष फल लेकर आ रही होगी, है ना प्रभु? तो माँ तो जानती है मुझे केवल उनके हाथों बने मोदक ही सबसे प्रिय है, और वो भी तो मुझे देखने के लिए व्याकुल होंगी। तो फिर वो फलों के लिए इतना समय क्यों लगाएंगी? बताइए ना पिताजी, माँ कहाँ गई? तुम्हारी माता नाना और नानी के यहाँ गई है। नाना नानी के पास? तो क्यों? और वो भी अकेले? हाँ, अब मैं समझा, आप मुझे यहाँ लेने के लिए आए हैं। अर्थात अब मैं और आप भी नाना नानी के घर जाएंगे। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। गणेश, तुम्हारी माता ने मुझसे संबंधित सभी स्मृतियों को त्याग दिया। वो हम सबको भूल चुकी है।
मत्स्य कन्या। प्रणाम समुद्र देव। तुम्हारे माथे पे फैला ये तेज इस बात का सूचक है कि तुम्हें इस बार मातृत्व की पूर्ण अनुभूति होगी, अवश्य होगी। जी समुद्र देव, मैं नहीं चाहती पिछली बार की भांति कोई इन्हें हानि पहुंचाए, इसीलिए इन्हें जल में नहीं यहां संभाल कर रखा है। संसार का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सौभाग्य होता है अपनी संतान को जन्म देना, उसे संसार में आते हुए देखना। सब अच्छा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। माँ कब लौटेंगे पिताजी? उन्हें समय लगेगा पुत्र। समय लगेगा? कितना समय लगेगा पिताजी? जब तक मुझसे संबंधित उनकी सभी स्मृतियां वापस नहीं आती, तब तो वो शीघ्र ही लौट आएंगी। आपने मेरा शीश लगाकर मुझे पुनर्जीवित किया। आपके लिए असंभव क्या है पिताजी? माता जो भी भूली है उन्हें स्मरण करा दीजिए। ये संभव नहीं है पुत्र। तुम्हारी माता के स्मृति नाश का कारण स्वयं उनकी अर्थात आदि शक्ति की जीवा से निकले हुए उनके वचन। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर उनके वचन की अवहेलना नहीं कर सकता। तुम्हारी माता ने स्वयं अपनी इच्छा से मेरे लिए अपने मन के द्वार बंद किए। वो द्वार उनकी इच्छा से ही खुलेंगे। आज अपने ही कक्ष में ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हम यहाँ रहते ही ना हो? इतना अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है हमें? दासी जी माता। माता? हम माता नहीं, हम राजकुमारी हैं। हमें राजकुमारी कहकर बुलाओ। जाओ जाकर हमारे लिए स्वच्छ वस्त्र लेकर आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? ना उन्हें कैलाश का स्मरण है, ना महादेव का, ना अपने विवाह का, ना अपनी संतान का। इस समय वो पुनः अपने अतीत में चली गई। वो अतीत तो महादेव से अनभिज्ञ है। इसमें किसी का भी हस्तक्षेप या मध्यस्थता उचित नहीं है, क्योंकि इससे महादेव के लिए कठिनाइयां और भी बढ़ जाएंगी। जब तक वो यहाँ हैं, तब तक सब कुछ वैसे ही रहना चाहिए जैसे उनके विवाह से पूर्व हुआ करता था। वही वातावरण, वही सब कुछ। सबको यह स्पष्ट किया जाए कि महादेव, उनका परिवार तथा कैलाश के संबंध में उनसे कोई भी बात न की जाए, कोई भी प्रश्न न पूछा जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न माता को और भी व्याकुल कर देंगे। विशेषतः जब वो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहेंगी और वो उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। ये कैसी परीक्षा ले रही है हमारी पुत्री? मत भूलिए देवी कि यदि आदिशक्ति ने ऐसा किया है तो इसमें उनका कोई बड़ा उद्देश्य निहित होगा। पिताजी, आप अपनी पीड़ा कभी व्यक्त नहीं करते।
तो मैं जानता हूँ कि आप इतने अकेले हो गए हैं। आपके दुख का आभास है मुझे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जी गाइस, और वहां पे पहुंच चुकी हैं माता पार्वती अपने माता पिता के घर। और वहां पे अब रह रही हैं, लेकिन वो शॉक में है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे मुमकिन है। वो पूछ भी रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि मेरी फैमिली तो आप है, फैमिली के बारे में पूछ रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अकेली आई हो, मतलब जब पूछा तो फिर वो सोच में पड़ गई। तो उनको लगा कि शायद हो सकता है जया विजया के बारे में पूछ रही हैं। तो उन्होंने उनको भी बुलवा दिया और खुद जो है कक्ष में चली गई। और उधर जो है देव ऋषि जो हैं वो वहां पे पधारे हैं, और उन्होंने जो है वो सारी बातें बतानी शुरू कर दी हैं। अब उनको बता के उनका जो है वो जो एक किस्म का उनको वहम हुआ पड़ा था कि हुआ क्या है, तो वो सारा जो कुलता थी उनकी ख़त्म की है। और अब जाहिर है उनको कह रहे हैं कि वैसा ही माहौल होना चाहिए, कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ना हो, और ताकि उनकी विकलता ना बढ़े माता पार्वती जी की। तो बाकी जो दासियां थी वहां पे वो माता उनको जब कह रही, तो वो उनको जाहिर है वो माता तो बाद में बनी थी, पहले उनको नहीं था पता कि मतलब कि माता कहेंगे, सबको नहीं पता था। पहले वो राजकुमारी कहलवाती थी, और राजकुमारी जो है वो सारे कहते थे। तो वो कह रही थी मुझे राजकुमारी बोलो, तो मैं राजकुमारी हूँ। तो इसलिए जो है वो उन्होंने भी देव ऋषि ने भी बोल दिया कि देव ऋषि जी ने कहा कि सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही माहौल होना चाहिए, वैसे ही उनको पुकारा जाए जैसे वो पहले थी। तो अब तो वैसे ही माहौल होगा, क्योंकि वो कक्ष उनको देख के लग रहा था कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इधर रहे ही नहीं हो। और बाकी दूसरी साइड पे जो है शिव जी भी परेशान है। उन्होंने भी बता दिया गणेश जी को और सबको कि वो भूल चुकी हैं। और हालांकि वो हम भी सोच रहे थे कि शिव जी जो हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो खुद ही कर देंगे, और वो स्मृतियां वापस ला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो अपने दिल के जो दरवाजे हैं वो बंद किए हैं मेरे लिए, और अपनी मर्जी से ही वो ओपन करेंगी, तभी जाके जो है वो सारा कुछ ठीक रहेगा। तो अब वो कैसे जो है ओपन करती हैं ये तो शिव जी जो है कोशिश करेंगे। अब गणेश जी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा अब कि ये सारा कुछ जो है वो ठीक हो, क्योंकि अपने पिताजी की जो है वो दुख दर्द को वो समझ रहे हैं और फील कर रहे हैं, और वो कुछ करना चाहते हैं। अब क्या करते हैं गणेश जी वो भी देखेंगे, और शिव जी क्या करते हैं इस चीज में। और दूसरी साइड में समुंदर देव के जो है वो सामने एक नया करेक्टर जो है वो आए हैं। और उन वो थे मध्य मध्य कन्या कह रहे थे, मत्स्य कन्या कह रहे थे। जल परी थी। हाँ बिल्कुल। और वो एक एग था उनके पास, और उसको उसकी हिफाजत कर रही थी, और बाहर पानी से बाहर जो है उसको डांप रही थी रेत में। कह रही थी पहले पानी में जो है नुकसान हुआ था पिछली दफा, इस दफा जो है वो वो उन्हीं का मेरे ख्याल में एग है, और वो अपने संतान की हिफाजत करना चाहती हैं। तो वो क्या आगे जाके जो है वो क्या रोल होगा उनका, और वो भी देखेंगे। अभी उनके बारे में जानकारी इतनी नहीं है। बिल्कुल जी, देव ऋषि नाथ जो है उन्होंने बता दी है सब कुछ, जो हिम नरेश हैं उनको, और मैनावती जो महारानी है कि क्या स्थिति बनी है। उनको लग रहा था कि ये बड़ी ही एक परीक्षा है जो हमारी पुत्री हमसे ले रही है। तो फिर मैनावती महारानी जो है उनके उत्तर जो दिए हैं क्या नाम है इनका, देव ऋषि नारद जो है उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आदि शक्ति जो है उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, कोई बहुत बड़ा राज होगा। अब वो राज क्या है वो तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे शिव जी जो है और गणेश जी वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गणेश जी ने तो उन्हें कहा था कि आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो वचन उनसे हुआ है मेरा, उस वचन का पालन करना जरूरी है, मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकता।
यहाँ पे गणेश जी उनके दुख को तो समझ रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। मेरे ख्याल में हो सकता है कि गणेश जी कोई प्रयास करें लेकिन अभी जो है वो तो सब मामलात इस तरह के हैं कि माता पार्वती जी के पास जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि देवऋषि नारद ने भी मना कर दिया है कि उनको अभी फिलवक़्त जो है वो किसी भी तरह से वो याद दहानी करवाने की कोशिश ना की जाए, जिससे उनकी और बेचैनी जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी। और हमें लगा था वो जो समुद्र देवता को दिखाया गया है वहाँ पे, और लक्ष्मी जी के पिताजी को, और वहाँ पे एक जल परी जो नया कैरेक्टर दिखाया गया और वो एक अंडे को ढाँप रही थी। मेरे ख्याल में उन्होंने जो ज़िक्र किया है ना कि नीचे पहले भी नुकसान हुआ था, तो मेरे ख्याल में मिट्टी में जाके लगा था और मिट्टी में ही उनके जो है मेरे ख्याल में एग होंगे, और वो उसी नुकसान की बात कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद एक बुलबुले के अंदर जो है एक बच्चे को भी दिखाया गया जो समुद्र की तह के ऊपर आया। तो हो सकता है कहीं न कहीं कनेक्शन हो उस चीज़ से, तो वो भी हो आगे सकता है वही अंडा हो तो इनको लगा हो कि मेरा अंडा है ये। मेरा तो मे बी वो उन्होंने उसको जो है बाहर ही रखा है पानी से, और लेट्स सी वो भी देखने लायक होगा। लेकिन अनदर हैंड गणेश जी जो हैं वो हर तरह की सजेशन उनको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुश भी बहुत थे कि नानों के गाने हम सब आप लेने आए हैं, हम चलेंगे। तो एक बच्चे की कह लें कि फ़रमाइश कह लें, ख़्वाहिश कह लें, वो भी कहीं न कहीं छलक रही है गणेश जी के अंदर, क्योंकि अपनी माता को नहीं मिले, पिता को मिल लिया है, लेकिन माता नज़र नहीं आ रही। और फिर नंदी महाराज उनको कह रहे हैं कि फल आपके लिए लेने गए होंगे या कुछ ऐसा, तो वो कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि मोदक जो हैं बड़े प्रिय हैं मुझे, उन्हें पता है। फल की तो ज़रूरत नहीं थी, इतना इतना जो है विलम्ब नहीं करेंगे, देर नहीं लगाएँगे। लेकिन उनकी भी कह लें कि वो जो है अंदर वो तीव्रता जो है कह लें कि उनको देखने की इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उन्हें लग रहा है, और जब सच बताया गया, जब वो कह रहे हैं कि हम तैयार होते हैं, चलते हैं, शिव जी ने बता दिया उनको, और फाइनली अभी वो देख रहे हैं शिव जी बिल्कुल अकेले हैं और वाक़ई परेशान हैं। और वो कह रहे हैं कि आप परेशानी बताते नहीं किसी को, लेकिन हल ढूँढना पड़ेगा। मेबी वो कोई ना कोई कैरेक्टर बीच में कुछ ऐसा किरदार जो है अदा करेंगे स्मरण करवाने का। तो लेट्स सी, वो भी देखने लायक होगा, और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।